तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिंदुओं को झटका देकर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम लड़के से शादी करने का किया ऐलान। हिंदूवादी संगठनों ने जताई आपत्ति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बैंकों के निजीकरण को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। कल देश भर के बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में रहेंगे हड़ताल पर, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजीव गांधी के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोदी सरकार। फैसले पर दोबारा विचार करने की है मांग। बीजेपी ने पहली बार कांग्रेस का खुलकर दिया साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सऊदी अरब पर हमले का खतरा देखते हुए अमेरिका ने ईरान के पास उड़ाए अपने फाइटर जेट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में बीजेपी को चुनाव हराएंगे बीजेपी के बागी नेता। 6 बीजेपी के बागी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश पर बंद करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। जल्द आ सकता है फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदूवादी संगठनों को झटका देकर सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम लड़के से शादी करने का किया ऐलान। हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने हिंदूवादी संगठनों को झटका देकर मुस्लिम लड़के से शादी करने का ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा के इस फैसले का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है और इस पर आपत्ति जताते हुए सोनाक्षी सिन्हा से मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों का मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा मुस्लिम लड़के जहीर इकबाल से शादी करेंगी। उसके बाद जहीर इकबाल उन पर 10 से 12 बच्चे पैदा करेंगे और 2-3 साल के बाद उन्हें तलाक दे देंगे, जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा रोते हुए हिंदूवादी संगठनों से मदद मांगने आएगी और न्याय की गुहार लगाएगी। इसलिए हम पहले ही सोनाक्षी सिन्हा से अपील करते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा मुस्लिम लड़के से शादी ना करे। वहीं आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने हिंदूवादी संगठनों की आपत्ति को दरकिनार करते हुए जहीर इकबाल जो नोटबुक फिल्म के हीरो रह चुके हैं उनसे शादी करने का ऐलान किया है और शत्रुघ्न सिन्हा भी इससे काफी खुश है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदूवादी संगठनों को ये बड़ा झटका शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बैंकों के निजीकरण को लेकर मोदी सरकार को बैंक कर्मियों ने दिया बड़ा झटका। कल देश भर में बैंक कर्मचारी करेंगे हड़ताल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के बैंक कर्मचारी कल पूरे देश में हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पर इन बैंक कर्मियों ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार सरकारी कंपनियों को बेच रही है, लगातार सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रही है और उन्हें प्राइवेट कर रही है, जिससे उनकी नौकरी खतरे में है। वहीं आपको बता दें कि बैंक कर्मियों ने कहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले का हम विरोध करेंगे और किसी भी बैंक का निजीकरण हम मोदी सरकार को नहीं करने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि निजीकरण को लेकर मोदी सरकार को ये बड़ा झटका बैंक कर्मियों ने दिया है और कल पूरे देश में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजीव गांधी के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोदी सरकार। फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोषियों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सरकार ने इसके जरिए दोषी ठहराई गई नलिनी समेत 6 दोषियों को सजा में छूट देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट से दोबारा विचार करने की मांग की है। ये पुनर्विचार याचिका गुरुवार को दायर की गई थी। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोषियों को रिहा किए जाने का आदेश जारी किया था। कोर्ट के आदेश के बाद सभी 6 दोषियों को जेल से रिहा भी कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड में जो लोग रिहा हुए हैं उनका मोदी सरकार ने विरोध किया है। मोदी सरकार ने राजीव गांधी के समर्थन में उतरकर सुप्रीम कोर्ट जाकर इनको दोबारा से जेल में डालने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इन्हें दोबारा से जेल में डालता है या नहीं, क्योंकि मोदी सरकार तो कांग्रेस पार्टी के खुलकर साथ अब आ गई इस मामले को लेकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बागी बीजेपी को हराएंगे चुनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में भाजपा बुरी तरह से फंस गई है और हार के संकेत भाजपा को अभी से गुजरात में दिखाई देने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद एक मौजूदा विधायक और 4 पूर्व विधायक समेत पार्टी के 6 नेताओं ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पहले चरण में 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के आदिवासी चेहरे हर्षद वसवा ने नर्मदा जिले के नादौद में निर्दलीय के तौर पर एक सप्ताह पहले नामांकन भरा था। उम्मीद थी कि ये वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है और बीजेपी के खिलाफ
चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं आपको बता दें कि निर्दलियों के मैदान में उतरने से भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जहां पर बीजेपी के निर्दलीय यानी बागी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हारती हुई दिखाई दे रही है। और ये 6 जो नेता हैं, इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेटों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसमें एक तो 6 बार का विधायक भी है जो लगातार 6 बार बीजेपी के टिकट से विधायक रहा है। तो किस तरह से बीजेपी की मुसीबत जो है बागियों ने बढ़ा दी है गुजरात में। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी पर हमले का खतरा देखते हुए अमेरिका ने ईरान के पास उड़ाए अपने फाइटर जेट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब पर ईरानी हमले के खतरे के बीच अमेरिका ने अपने परमाणु बम से लैस V-52 बॉम्बर को उड़ाकर खामनोई सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने अपने दोस्त सऊदी अरब की मदद के लिए अपनी महाविनाशक ताकत का प्रदर्शन किया। अमेरिका और सऊदी अरब की सेना लगातार ईरान के किसी भी खतरे पर नज़दीकी से नज़र बनाए हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों ईरान ने ऐलान किया था कि वह किसी भी वक्त सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। जैसे ही ईरान ने ये ऐलान किया था, उसके बाद अमेरिका ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया था और सऊदी के इर्द गिर्द सेना को लगा दिया था। लेकिन आपको बता दें कि अब ईरानी हमले से अमेरिका बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और अमेरिका ने सऊदी को बचाने के लिए अपने बम बरसक विमानों को उड़ान पर भेजा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक छोटे से देश से, ईरान जो छोटा सा देश है, उससे अमेरिका बुरी तरह से डरा हुआ है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री रिया सेन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र में निकाली जा रही है। राज्य के पटूर से बालापुर तक ये यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान अभिनेत्री रिया सेन भी इस यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाया। दरअसल आपको बता दें कि रिया सेन की राहुल गांधी के साथ तस्वीर वायरल हो रही हैं। बातचीत की भी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इससे पहले भी पूजा भट्ट ने उनका साथ दिया था और बॉलीवुड की हस्तियां लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में मुसलमानों के जाने पर लगे रोक सुनवाई कोर्ट में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने और मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की अनुमति देने के आग्रह वाली याचिका को बृहस्पतिवार को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करेगी। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पर शिवलिंग मिला है, मंदिर मिला है और मुसलमान वजू बनाकर शिवलिंग का अपमान करते हैं, उसे गंदा करते हैं। इसलिए मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर ज्ञानवापी मस्जिद में रोक ले। भैया आपको बता दें कि अब ये याचिका तो कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। 2 तारीख को कोर्ट जो है इस पर फैसला देगा कि वास्तव में मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने दी जाए या फिर नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ज्ञानवापी मस्जिद भी इस बार खतरे में चल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी लव जिहाद कानून लागू करने की उठी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई से सटे बसाई इलाके की रहने वाली श्रद्धा बालकर की दिल्ली में उसके लव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला के हाथों हुई हत्या ने न सिर्फ दिल्ली और मुंबई बल्कि देश भर को झकझोर डाला है। सांसद नवनीत राणा के पति और बडनेरा से विधायक रवि राणा ने मांग की है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए। रवि राणा ने ये मांग श्रद्धा बालकर के पिता विकास बालकर द्वारा लव जिहाद की शंका जताए जाने के बाद की है। रवि राणा ने गुरुवार को अपनी मांग में कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी इसकी जरूरत है ताकि राज्य के हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से सुरक्षा मिले। रवि राणा के साथ ही बीजेपी विधायक राम कदम, विधायक अतुल भातखलकर समेत महाराष्ट्र के अन्य नेताओं ने भी श्रद्धा मर्डर केस मामले में लव जिहाद की आशंका जताई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदूवादी संघ खुलकर पहले ही लव जिहाद कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने भी लव जिहाद कानून की मांग की। आपकी क्या राय दोस्तों, महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून लागू होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी से गले मिलने के लिए आदित्य ठाकरे को गौमूत्र से नहलाया, भाजपा ने की अनोखी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने और गले लगने के लिए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के शुद्धिकरण की मांग की है। वीएसएस बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं ने कहा है कि चूंकि आदित्य ठाकरे एक ऐसे गांधी से मिले हैं जो स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की आलोचना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें गौमूत्र से स्नान करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे शामिल हुए थे। आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी से गले भी मिला था और उनके साथ काफ़ी दूरी तक वो चले भी थे, जिसको बीजेपी पचा नहीं पाई और बीजेपी अब आदित्य ठाकरे को गौमूत्र से नहलाने की बात कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी इतने गंदे हो गए कि उन्हें गौमूत्र से नहलाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी माह में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।